नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। ग्रामीणा की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन समारोह आयोजित हुआ है बोरावर में, जिसके मुख्य अतिथि राम सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रेमाराम लेगा, दिलीप गिरी, सलीम खान, मुकेश टेलर, राहुल सैनी, संजय जांगीर, मनोज सैनी, समीर खान थे। प्रतियोगिता का पहला मैच धीरज सर और बोरावड़ के बीच खेला गया। टॉस जीतकर धीरज सर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 87 रन का लक्ष्य दिखाया। बोरावड़ ने 8 विकेट खोकर 82 रन ही बना सके। धीरज ने 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। एक बॉल मैं खेल लियो रे। एक तो दुकानी है। खींवसर कस्बे में नवनिर्मित बस स्टैंड चालू होने के पश्चात नई बस से शुरू नहीं होने के कारण आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस सचिव व NSUI प्रदेश महासचिव भगवत देवड़ा ने गुरुवार को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरे आवास के निजी आवास पर मुलाकात कर बताया कि खींवसर से नई बसों का संचालन नहीं हो रहा। देवड़ा ने बताया कि खींवसर से जोधपुर, खींवसर से जयपुर, खींवसर से मेड़ता, खींवसर से रामदेवरा तथा खींवसर से हरिद्वार के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की, जिसमें आमजन को राहत प्रदान हो। खींवसर में पिछले काफी समय से टिकट विंडो को लेकर आमजन को दिक्कतें हो रही हैं तथा रात्रिकालीन में बसों की आवाजाही पिछले काफी समय से बंद थी, जिसे लॉकडाउन के पश्चात पुनः सुचारू करने से सुविधा की मांग की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी नेता सीताराम प्रजापत व खींवसर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्ष 2017 से चली आ रही कक्षा 10वीं व 12वीं के इतिहास की पुस्तकों में त्रुटिपूर्ण बदलाव किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा इन पाठ्य पुस्तकों में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की असफलता सिद्ध करने वाले तथ्य हटाए गए हैं। महाराणा प्रताप द्वारा अपने पुत्र अमर सिंह पर मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंधक बनाने पर उन्हें नाराज होने व बंधक परिवार को वापस छोड़ने व भेजने का प्रसंग हटाया गया है। साथ ही महाराणा प्रताप ने योग्य सेनानायक के नहीं होने का प्रसंग जोड़ रहा है, जो कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व का साथ खिलवाड़ है तथा संपूर्ण राजस्थान वासियों का घोर अपमान भी है, जिससे राजस्थान ही सहन नहीं कर सकेंगे। उक्त पाठ्यक्रम के परिवर्तन के विरोध में SKPF के प्रदेश स्तरीय आह्वान में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी को दिया गया। ज्ञापन के समय श्रीपाल सिंह रसाल, विनोद सिंह लिचाना, दिनेश सिंह बरवाली, सत्यप्रकाश खंडेलवाल ठटाणा, इंजीनियर दीपेंद्र सिंह पलाड़ा, भीकम चंद कुमावत, देवेंद्र सिंह हिरनी, नवींद्र सिंह भगतपुरा, नाथू सिंह छाबड़ा, प्रताप सिंह कुचेरा, डॉक्टर मुकेंद्र सिंह शेखावत आदि उपस्थित थे। खबर कुचामन से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने के बाद से सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बार बार बढ़ाकर मुनाफाखोरी और जबरन वसूली की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल के भाव कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमत 83 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेर खान, जिला किसान प्रकोष्ठ के ईश्वर राम साहू, नेता प्रतिपक्ष फजलुर रहमान कुरैशी, ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष इमरान खान पार्षद, प्रतिनिधि रिलायंस गुरु अयूब तेली, वरिष्ठ कांग्रेस दुर्गा राम चौधरी, श्यामलाल बागड़ा, राम स्वरूप शर्मा, भंवर अली खान, सुनील शेख राज, इसके साथ ही इमरान लीलगर, 5वां सरपंच महावीर प्रसाद बेगर, हिमांशु प्रधान, महेंद्र, फजलुर रहमान कुरैशी सहित काफी संख्या में नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी व सेवा दल के साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनुसार 29 जून को पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस जनों ने पेट्रोल वर्दी और डीजल वर्दी, जिसकी वजह से महंगाई और किसानों पर जो बुआई के समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर भारत सरकार के खिलाफ हमने राष्ट्रपति जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर माध्यम से ज्ञापन सौंपा था और आज उसी कड़ी में पूरे राजस्थान में सभी
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज उपखंड अधिकारी के माध्यम से और ज्ञापन सौंपकर हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि भारत की आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, सभी को इस पेट्रोल डीजल की वर्दी को कम करके राहत प्रदान करें और भारत सरकार को इसके लिए आप दिशा निर्देश दें। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सभी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सेवा दल संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, NSUI के संगठन पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ व पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ माननीय श्री उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में भी अगर कोई ऐसी कार्यक्रम होगा उसको आपको मेरा और संगठन का पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए मैं सदा प्रेरित करता रहूंगा और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीनियर IAS डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी नागौर की नई जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बनी हैं। देश के टॉप 10 IAS अधिकारी जिनकी अद्भुत पहल ने 2019 को बेहतर बनाया था, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सोनी का अहम योगदान था। ऐसे अधिकारी के आगमन की सूचना मात्र से पूरे जिले में खुशी की लहर छा गई। कलेक्टर सोनी ने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जहां भी उन्होंने स्टिंग रही है वहां सीधे जमीनी लेवल के बदलाव से आमजन को बहुत ज्यादा जरूरतमंद राहत पहुंचाई है। आम अंदाजा लगा सकते हैं नंगे पांव स्कूल जाना जिससे जिले के बच्चों की नियति हो रही है। उस जिले में अपनी पहली ही पोस्ट में IAS सोनी ने चरण पादुका अभियान चलाकर पूरे जालोर जिले के बच्चों को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाकर एक नया इतिहास रच दिया। जालोर जिले में नंगे पांव स्कूल जाने वाले बच्चों पर नजर एक दिन IAS और तत्कालीन जालोर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी की नजर पड़ी तो देश के इस भविष्य की पीड़ा को खुद की पीड़ा समझा और इस दिशा में काम शुरू किया और एक ऐसी योजना बनाई जिसे लागू होने के बाद न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी योजना की काफी सराहना मिली। सोनी ने बच्चों को मुफ्त जूते प्रदान करने के लिए 2015 में चरण पादुका अभियान के नाम से एक अभियान योजना शुरू की। अब तक 1,50,000 से अधिक छात्रों तक चरण पादुका अभियान पहुंच चुका है। यह पहली इतनी जबरदस्त थी कि राजस्थान सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया और इस युवा IAS ने साबित कर दिया कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। पहल का मकसद सिर्फ एक था कि कोई भी बच्चा कितने भी गरीब हो नंगे पैर स्कूल ना जाए। इस पहल का ही असर है कि लाखों बच्चों को अब कड़कड़ाती सर्दी या कड़क धूप में नंगे पैर स्कूल नहीं जाना पड़ता। चरण पादुका अभियान में न सिर्फ लाखों वंचित बच्चों की गैर बराबरी को कम किया है बल्कि इससे स्कूलों में उपस्थित भी बढ़ी है। इससे बच्चे बहुत ज्यादा स्कूलों में उपस्थित रहने लगे हैं। 29 नवंबर 1981 को हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव धन्नासर में मोहनलाल और रेशमा देवी सोनी के घर जन्मे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भारत देश के उन चुनिंदा अफसरों में शामिल है जिन्हें दिमाग से अपना हर आइडिया चर्चा का विषय बनता है। उनका हर काम बोलता है। गरीब और असहाय उनकी योजना के हमेशा केंद्र बिंदु होते हैं। जवाबदेह और जिम्मेदार शासन की स्थापना उनका पहला लक्ष्य रहता है। इतना ही नहीं, देश के जाने माने IAS होने के बावजूद गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने, फुटपाथ पर गरीबों के साथ खाना खाने, असहायों के साथ उनका दुख दर्द बांटने और इसके साथ ही रिक्शे की सवारी में उन्हें कोई परहेज नहीं। अभाव में एक सरकारी और हिंदी मीडियम स्कूलों में पले बड़े होने के बावजूद भी इन्होंने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान स्थापित की। मुश्किलें भी बहुत आई लेकिन डॉक्टर सोनी ने अपने हौसले कभी नहीं टूटने दिए क्योंकि वो जानते थे कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ से ताकत ही दर्द देते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तस्वीर जो न्यूज फ्लैश ने समाचार के साथ शेयर की है। तस्वीर में खुशी के आंसुओं से सरोबार अपनी दादी जमुना देवी के साथ है कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी। स्वर्णकार समाज के संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए यह गौरव की बात है। नावा सोशल सोसाइटी के स्थापना दिवस पर 4 जुलाई को हर बार नावा की ग्राम
प्रतिभाओं का सामूहिक रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते व बोर्ड की परीक्षाओं के समय पर नहीं होने के कारण प्रतिभा सम्मान समारोह की जगह 51 पेड़ लगाने और कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सरकारी कार्यालयों व मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने का चाइना के द्वारा गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर धोखे से हमला करने के विरोध में चाइना का सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए नावा के सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाकर लोगों को प्रेरित करने का तय किया गया है। कोरोना महामारी के चलते जिन योद्धाओं ने अपनी सेवाएं प्रदान की, उन तमाम कर्मवीरों को उनके घर पर जाकर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का निश्चय किया। इसके साथ ही सोसाइटी के द्वारा जारी बैनर व पोस्टर के विमोचन अवसर पर आज रामेश्वर परिसर में सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्ढा, लुकमान शाह, तुलसीराम राजस्थानी, सीताराम प्रजापत, राधेश्याम जोशी, मनोज गंगवाल, दशरथ सिंह, मोतीराम मारवाल, कालूराम मारवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बार बार हाथ धो करके और नियमितता से स्वच्छता बनाए रखें। 4 जुलाई को नावा सोशल सर्विस सोसाइटी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हर बार नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा नावा की जितनी भी प्रतिभाएं होती है उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हमने ये आयोजन न करके जो सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करते हुए इस बार कोरोना से बचाव के उपाय हेतु हमने एक पोस्टर का विमोचन किया है। और इसके अलावा जो चाइना ने हमारे देश के साथ जो गद्दारी की है उसके जितना भी जो चाइना का जो भी उत्पाद है उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मास्क प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है, लेकिन स्कूलों के रिजल्ट सही समय पर नहीं आने से, स्कूलों के बंद रहने से वजह से हमने उसको स्थगित किया। और इस बार कुछ कोरोना योद्धा उनको सम्मानित किया जाएगा, जो उनको घर पे जा करके सरकार के जितने भी आदेश हैं उनको मान करके उस हिसाब से। और ये जो पोस्टर है सभी सरकारी स्थानों पे, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। और ये 4 तारीख को बैन चला जाएगा कि भाई चाइना से की जो चीज़ें हैं ना खरीदें, और इसके लिए कोरोना के सारे उपाय करने हैं। दूरी बनाए रखना, हाथ धोना, मास्क लगाए रखना, जितनी भी सरकार के आदेश है उनकी पालना करना, सैटेलाइट। बोरावड़ कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर से एक चपेट में आकर एक आए दिन मवेशी मारे जाने की घटनाएं हो रही है। घटना का मुख्य कारण ट्रांसफार्मर का ऊंचाई पर नहीं होना और उसके चारों ओर लगी बबूल की झाड़ियां हैं। बबूल की झाड़ियों के कारण जानवर अपनी भूख मिटाने इस तरफ दौड़े आते हैं और करंट की चपेट में आकर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। कस्बे के शास्त्री नगर में मुख्य मार्ग पर विद्युत निगम का ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी चपेट में आने से 15 दिन में 4 मवेशियां मर चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इन बकरियों को मरने से बकरी मालिकों को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ आसपास पानी भर जाता है और ट्रैफिक का व्यवस्था मार्ग है। बारिश के मौसम में कई बार नाबालिग बच्चे ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं और ट्रांसफार्मर नीचा होने से उसकी चपेट में आकर कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। समाज सेवी भोलाराम ओड ने बताया कि मनशा देवी पेट्रोल पंप के पास लगी डीपी ट्रांसफार्मर बिजली की झाड़ियां लगी हुई है। बिजली टीपी खराब होने के नीचे होने के कारण आए दिन हादसे घटित होते हैं। इस संबंध में विद्युत निगम के अभियंता को कई बार मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। आज सुबह ही एक बकरी की करंट आने से मौत हो गई। विद्युत निगम के अधिकारी को सूचना देने के लिए फोन करने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है और विद्युत निगम की लापरवाही से आए दिन हो रही इन दुर्घटनाओं ने ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। वो धरातल से काफी नीचे है
और इसी कारण से 15 दिनों के अंदर 4 मवेशी मर चुके हैं और आए दिन हादसा हो रहा है। कभी कभार स्कूल के बच्चे भी पास से गुजरते हैं और इसका एक डर का खतरा, भय का माहौल बना हुआ रहता है बच्चों के अंदर। और उस लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो कहीं आदमी भी चपेट में आ जाए। ये घोर लापरवाही है बिजली विभाग की। मैंने जैन साहब को फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन किसी कारणवश रिसीव नहीं किया है। मैं बार बार अवगत कराता रहता हूँ, लेकिन इनकी बिजली विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। बिजली विभाग सिर्फ अपना चोर वसूली करने के लिए अपना फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।